हाँ डियर स्टूडेंट, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 ये वाला एक्सरसाइज हम फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलना, और अपने दोस्तों भी ये चैनल को जो वो सब शेयर कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। इसमें थोड़ा बहुत वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू हमें पुट करना होगा हर एक जगह पे, और इस वैल्यू के थ्रू देन बाकी जो कैलकुलेशन इजी कैलकुलेशन है। तो पहला जो क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका हमें इवैल्यूट मतलब वैल्यू निकालना होगा। तो हम कैसे करते हैं, देखो वैल्यू हमें एक वीडियो में हमने दिया था कि उसका फॉर्मूला का एक चार्ट दिया था, कैसे कैसे फॉर्मूला हम किस फॉर्मूला के ज़रिए हम करते। या भी हम फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करने के बाद हम नॉर्मली कैलकुलेशन। तो देखो हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये है क्वेश्चन, हमने लिख लिया। तो देखो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है यहाँ से हम लिखते साइन 60 डिग्री √3/2। तो हमने पुट किया cos 30 का वैल्यू cos 30 है, cos 30 है, ये तो cos 30 है √3/2। साइन 30 था, उसके बाद साइन 30 cos 60, साइन 30 हाफ एंड cos 60 भी हाफ है। तो अब हमने वैल्यू पुट किया, वेरी इजी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, √3 × √3 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ 3 होगा, और नीचे है 2 2 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ देखो 1 × 1 1 और 2 2 ज़ा 4। अब 4 हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3, डिवाइड करेंगे तो 1, 3 + 1 देन 4 को 4 से डिवाइड किया तो उसका जो आंसर मिला 1। तो ये हो उसका क्वेश्चन नंबर 1। 2 का भी सेम प्रोसेस, या 2 tan स्क्वायर 45 + cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60। तो tan 45 का जो वैल्यू है, यहाँ देखो tan 45 का वैल्यू है 1, तो हमने इसके जगह 1 स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर पुट किया। cos 30 का जो वैल्यू है √3/2, ये देखो √3/2 पुट किया, स्क्वायर है sin 60 भी √3/2 है, sin 60 डिग्री का भी √3/2 है। अब इसका स्क्वायर करना है सिंपली सा, 1 स्क्वायर 1, ये √3 स्क्वायर होता है 3, और नीचे 2 स्क्वायर 4, इसका भी होता है 3 और नीचे 2 स्क्वायर 4। तो ये देखो दोनों सेम है, लेकिन एक प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब 2 1 ज़ा 2 है उसका जो आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था cos 45 डिग्री बाई साइन sec 30 एंड cos sec 30। ये देखो cos 45 का जो वैल्यू है वो है 1/√2, और sec 30 का जो वैल्यू है वो है 2/√3, और cos sec 30 का जो वैल्यू है वो है 2। अब इन सब का वैल्यू यहाँ हमने पुट किया, तो cos के जगह उसका वैल्यू पुट किया। इस cos sec 30 का वैल्यू जो है 2/√3, और cos sec 30 का वैल्यू है 2, नीचे 1 है, तो हम यहाँ की कुछ नहीं कर सकते। नीचे का जो है वो हमने एलसीएम लिया, जैसे कि √3 और नीचे 1 का है √3, तो √3 डिवाइड कर देंगे 1 1 × 2 तो 2 हो गया। अब ये √3 टाइम्स होगा, इसको डिवाइड किया मल्टीप्लाई होगा, √3 × 2 2√3। अब नीचे जो है ये 1/√2 हमने ये हो या 1/√2 लिखा। ठीक है, अब नीचे का ये पूरा रिवर्स हो जाएगा कि ये नीचे रहेगा, √3 जाएगा ऊपर, तो ये देखो ऊपर √3 हो गया, ये नीचे रह गया। अब इनको सिंपली से मल्टीप्लाई करते 2√3, और ये √3 के साथ √2 हो गया इंटू, मतलब इस √2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, अब इस √2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यह √2 के साथ √3 होगा, ये तो 2 बाहर का है, ये रूट के अंदर, तो ये 2√2 होगा यहाँ, और 2 और √3 × √2 होता है √6। अब दे रैशनलाइज करना है, कौन सा रैशनलाइज। अब नीचे हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 तो है √2 है, और यह √6 है। अब देखो इसका जो प्लस है, हमें इसका ऑपोजिट हमें लिखना है। जो √6 + 2, हमने √6 को पहले लिख दिया क्योंकि वो बड़ा है नंबर और प्लस भी है दोनों साइड, तो पहले लिख दिया। तो उसका ऑपोजिट लिखना है, √6 + 2, हमें √6 - 2 दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे हो गया फॉर्मूला a + b और a - b। तो देखो फॉर्मूला हो गया a² - b², ऊपर तो जैसे वैसे ही रहने दिया। अब √6 का स्क्वायर होता है 6, और √2 का स्क्वायर होता है 2, क्योंकि रूट स्क्वायर तो वैसे ही कैंसिल होता है, ये रूट के साथ स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर कैंसिल, तो यह है 6 - 2, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 6 होता है 18। अब √3 × √6 है √6, 3 2 ज़ा 6। अब देखो 6 - 2 होता है 4, यहाँ हमने 4 लिखा, बाहर है 2। अब ये इसको हम 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें उसको स्क्वायर रूट थोड़ा बहुत तोड़ना होगा, तो 9 × 9 को हम 3² लिख सकते हैं, वो 3 जाएगा बाहर और 2 अंदर रहेगा।
तो ये हो गया 4 टू ज़ा 8, नीचे है 8, ऊपर है 3 बाहर जाएगा क्योंकि रूट स्क्वायर काट के 3 बाहर, और रूट के अंदर होगा 2 और माइनस रूट 6। ये है उसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो 4 का जो क्वेश्चन है sin 30, tan 45, sec 60, sec 30, cos 60, cot 45। हमें हर एक का वैल्यू सिर्फ पुट करना होगा। तो हमने यहाँ देखो पुट किया हर एक का वैल्यू, जैसे कि sin 30 का वैल्यू होता है हाफ, tan 45 का वैल्यू 1, cosec 60 का जो वैल्यू है वो है √2/√3, sec 30 का वैल्यू है, cos 60 का वैल्यू हमने पुट किया, और cot 45 का वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ से सीखने को मिलेगा वो हमने ऑलरेडी एक पहला वीडियो में दिया था, इंट्रोडक्शन फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में हम कैसे कैसे निकालते हैं वो फार्मूला मैंने दिया था। और कुछ वैल्यू हमें सीखना पड़ेगा, वो भी हमने बोला था कौन सा वैल्यू सीखना है। तो वही वैल्यू हमने पुट किया। अब क्या करना है, सिंपली सा ऊपर से हमें एलसीएम करो और नीचे भी एलसीएम करना है। देखो ये नीचे है 2 और यहाँ नीचे है √3, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 2√3। ये नीचे भी है 2√3, यहाँ भी एलसीएम होगा 2√3। तो यहाँ एलसीएम कैसे करते हैं, नॉर्मल 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 कैंसिल हो गया, रह गया 3 इंटू 1√3। अब इसके नीचे 1 है तो ये पूरा होगा √2 इंटू 1 2√3, और √3 जब कैंसिल होगा बचा है 2 2 ज़ा 4। ऊपर का हो गया एलसीएम, नीचे का भी एज इट इज एलसीएम करना है हमें। 2√3 हमने लिखा, अब √3 को रूट से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, 2 बचा है, 2 ज़ा 4। ये 2 से 2 डिवाइड किया। पहले हम नॉर्मल प्रोसेस क्या करते, पहले डिवाइड करते, जो रिमेनिंग है उससे उसके ऊपर जो उसको मल्टीप्लाई करते। तो ये 2 से 2 डिवाइड कर दिया, ख़त्म हो गया, बाकी है √3, और √3 इंटू 1 हो गया √3। ठीक है, ये नीचे का हिस्सा। अब इसके नीचे होता है कि इसके नीचे होता है 1 से, तो ये पूरा होगा 2 √3। अब देखो नीचे का 2 √3, नीचे का 2 √3 कैंसिल है, ऊपर क्या है इसको हम थोड़ा वो अरेंज करते। 2 √3 प्लस √3, तो 2 है और एक है 3, मतलब 3 √3 -4। अब ये है देखो 2 √3 और एक √3, 3 √3 प्लस 4। तो ये हो गया 2 √3 -4 ऊपर का, और नीचे 3 √3 -4, और ये है 3 √3 प्लस 4। अब क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है। कैसे करते, नीचे का जो है उसका अपोजिट हमें लिखना होगा। ये प्लस है, हमें सेम लिखना है पहले, अब नीचे का अपोजिट हमें लिखना है ऊपर नीचे 2 बार। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर इसको हम काटेंगे तो पहले जैसा हमें मिलेगा, इसलिए उसको हमने एक्स्ट्रा लिखा, तो इसलिए ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अब देखो सेम नीचे है 3 √3 -4, ये 3 √3 -4 दोनों हो गया ना, इसका अपोजिट। अब इसको फॉर्मूला करते हैं, a+b a-b देखो हो गया। ये a मतलब ये पहला नंबर मैच हो रहा है, ये दूसरा वाला और दूसरा वाला मैच हो रहा है, तो ये हो गया ना a+b और a-b जैसा फॉर्मूला है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन फॉर्मूला होता है, a+b और a-b जो फॉर्मूला है उसका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हो a स्क्वायर मतलब ये नंबर का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब सेकंड जो है उसका स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर जो दोनों सेम सेम हो गया था, इसलिए हमने होल स्क्वायर लिख दिया। क्यों, क्योंकि अगर a माइनस बी इंटू अगर a माइनस बी होता है, जो दोनों सेम है, तो इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह हमें दोनों का हो सेम था, इसलिए होल स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे का स्क्वायर करना है और ऊपर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, तो ये हो नीचे का, इसमें 3 का स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर है कितना 9, 3 × 9, और √3 का स्क्वायर कैंसिल होकर 3, 9 × 3 27, तो यह 27 लिखा, और 4 स्क्वायर है 16। ऊपर हो गया a-b होल स्क्वायर फॉर्मूला, वो तो पता होगा। a-b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, मेरी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। अगर लिख सकते हो साइड पे लिख देना, कोई बात नहीं, कॉम ब्रैकेट पे डाल देना वो फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया। तो a स्क्वायर मतलब ये 2ab, a मतलब पहला जो नंबर होता है वो a, b सेकेंड में जो होता है, स्क्वायर 2ab प्लस इसका b स्क्वायर। अब हमें ऊपर का नीचे 2 हो गया, 27 माइनस 16 हो गया 11। अब इसको भी करना, 3 स्क्वायर 9 और √3 स्क्वायर होता है 3, 9 × 27। ये देखो बाहर के जितने भी है सबके एक साथ में मल्टीप्लाई करना है, और ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर जो है वो उसको रूट के साथ। तो 3 2 6 × 4 होता है 24 √3, और ये 4 स्क्वायर 16। अब इन दोनों को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ये √3 वाला टर्म और नहीं है तो इसको ऐसे ही रख दिया लास्ट पे, और इन दोनों को प्लस किया तो 43। तो ये हो गया हमारा जो फाइनल इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन। इसमें भी सेम हमें सिर्फ क्या लिखना है, हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना अच्छी तरह से, देख देख के पुट करते हैं। अब तो देखो हमने क्वेश्चन लिख दिया, अब हर एक का वैल्यू हमने पुट किया। 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos sec 30 का वैल्यू 2/√3, tan 48 का वैल्यू 1, उसका स्क्वायर होगा तो इसका भी हमने होल स्क्वायर लिखेंगे।
साइड पे 4 है, साइड पे 4 लिख दिया। इसका स्क्वायर होगा तो 1 स्क्वायर लिखेंगे। इसमें साइड में 5 है तो 5 इंटू कर दिया। नीचे का साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का वैल्यू 30 लिख दिया। कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू स्क्वायर। अब देखो पहले स्क्वायर करना है, 5 तो साइड पे लिख दिया। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर है 4, तो ये 1/4। ये 4 तो है साइड पे, लेकिन 2 स्क्वायर है 4, √3 का स्क्वायर करके हो गया 3, क्योंकि स्क्वायर रूट पे कैंसिल होता है। तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया 4 और नीचे का स्क्वायर रूट हो गया 3। ये तो 1। अब नीचे का 1, इसका 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर हो गया 4, 1/4। और ये देखो √3 स्क्वायर होता है 3 और 2 स्क्वायर 4, सब लिख दिया। अब सिंपल सा ये हो गया 5/4। अब देखो ये 4 4 16, नीचे 3 और ये 1, ये अब नीचे का भी हमें एलसीएम करना, ऊपर का भी। ऊपर हो गया 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12। देखो ये 12 लिख दिया। अब 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 से अगर पहले इसको डिवाइड करें तो 3 मिलेगा, तो 3 इंटू 5 होता है 15। 3 से डिवाइड करते तो 4, 4 इंटू उसके ऊपर वाला 16, 4 इंटू 16 का 64। अब इसके नीचे तो 1 है, तो 1 से 12 को डिवाइड तो 12 भी मिलेगा, और 12 1 ज़ा 12। अब नीचे देखो 4 एलसीएम, नीचे इन दोनों का नीचे 4 एलसीएम 4। और 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1, 1 इंटू ये वाला 1, 1। ये 4 से 4 से डिवाइड किया तो 1, 1 इंटू 3, दैट इज 3 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करो तो हो गया 4 नीचे, तो 4/4 तो काटोगे तो 1 हो गया। तो नीचे तो कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं, ऊपर जो है उसको हमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना है। तो 64 और इन दे ये देखो 15 का साइन है प्लस और 12 का साइन है माइनस। तो इन दोनों का अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 15 से 12 माइनस किया तो 3 मिलेगा, लेकिन साइन होगा 3 का, इसका तो +3 होगा। और ये 64 तो है ऑलरेडी, तो 64 + 3 दैट इज 67/2 इज द फाइनल आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब जाते हैं हम चूज द करेक्ट आंसर। कुछ है देखो यहाँ क्वेश्चन में कि हमें यह वैल्यू दिया, क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है और यह हमें मैच करना है, कौन इसके साथ मतलब मैचिंग, वो जो एमसीक्यू वगैरह ऐसा होता है। तो हम इसको सॉल्व करें पहले और उसके बाद कौन सा नंबर के साथ वो मैच हो रहा है। तो ये चारों नंबर हम लिख के वो सॉल्व करते पहले। तो देखो कैसे करते, यहाँ है हमने यहाँ लिख के रखा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर है 2 10 30/1 + 10 स्क्वायर 30। तो 10 30 का जो वैल्यू है 1/√3 है, स्क्वायर है तो यहाँ भी हम होल स्क्वायर देंगे। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2 और नीचे √3, ये देखो 2/√3। और ये तो 1 है और 1 स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कैंसिल होकर 3 हो गया 1/3। अब ऊपर तो ये हो गया 2/√3, ये नीचे का हमें एलसीएम करना होगा। तो 3 एलसीएम, क्योंकि उसके नीचे तो 1 है, तो 3 एलसीएम करेंगे तो ये हो गया 3 1 ज़ा 3 और 3 से डिवाइड करी तो 1 1 इंटू 1 1 1 ज़ा 1, तो यह हो गया प्लस किया तो 4। अब ये 2/√3, तो पहले 2/√3 को हमने लिखा। अगर प्रॉब्लम होता तो यह और एक स्टेप लिख देना, ये नीचे यहाँ लिख देना। तो हम साइड पे लिख रहे हैं, तो 2/√3 जो ऊपर का है और नीचे था क्या, उसके नीचे था 3 + 1 4, 4/3, ठीक है। ये अब जाके इसको हमें पहला जो नंबर है उसको सेम लिखना है, जैसे कि 2/3 को लिखना है और इंटू करना है, नीचे का रिवर्स करना है। मतलब नीचे 3 हो जाएगा ऊपर और 4 ऊपर 4 आएगा नीचे। अब इस 2 से अगर हम 4 को काटेंगे तो 2 मिलेगा। अभी इस 3 को हमें रैशनलाइज करना है। अल्टीमेटली क्या रहेगा या 3/2√3 रहेगा नीचे। अब इस नीचे रूट, अगर नीचे रूट होता है तो उसको हमें रैशनलाइज करना है। वो क्लास 9 पे हमने किया था कि रैशनलाइज कैसे करें। अगर प्लस माइनस होता है तो अपोजिट साइन लिखना है, जैसे हमने पहले भी किया था। अगर सिंगल रूट होता है तो सेम नंबर से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यह सिंगल रूट होता है 3√3, तो सेम √3 से हमें ऊपर नीचे, पहले नंबर जो है ये देखो यहाँ तक 3/2√3, 3/2√3। हमने एक्स्ट्रा ये √3 था इसलिए हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ये हो गया √3 स्क्वायर हो गया 3, या तो 3√3 है और नीचे 2 है। देखो 3√3 ऊपर और नीचे 2 और √3 स्क्वायर हो गया 3, क्योंकि √3 इंटू √3 होता है √3 स्क्वायर, ठीक है। √3 स्क्वायर, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होकर होता है 3। तो इस 3 मतलब दोनों √3 मिला के हो गया 3, और ये 3 कैंसिल हो गया 2 √3/2, और √3/2 है वो sin 60 डिग्री का वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच हो रहा है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ये ऑप्शन नंबर ए पे है sin 60 डिग्री का वैल्यू। देखो sin 60, अब 2 नंबर है, ये इसका वैल्यू पुट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, ये हमने लिखा 1 - 10 स्क्वायर बाई 1 + 10 स्क्वायर। तो 10 48 का वैल्यू होता है 1, स्क्वायर करना है तो 1 स्क्वायर तो 1 ही है, 1 - 1 हो गया 0, नीचे 1 + 1 हो गया 2। तो 0 को 2 से डिवाइड करो, अल्टीमेटली 0 ही मिलेगा। वो है ऑप्शन नंबर डी का वैल्यू। ये देखो ऑप्शन नंबर, ये देखो डी का वैल्यू है 0। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि sin 2a और 2 sin a इज ट्रू फॉर व्हेन a इक्वल टू व्हाट। ए का वैल्यू कौन सा लिखने से, 3 0 30 डिग्री 48 डिग्री 60 डिग्री
कौन सा वैल्यू लिखने से इन दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है। देखो अगर हम 30 लिखते तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 हाफ, और हाफ को अगर 2 से काटेंगे तो क्या हो गया 1 हो गया। लेकिन यहाँ अगर हम सेम 30 पुट करते वो 60 हो गया। 2 इंटू 30 मतलब 60, तो साइन 60 का वैल्यू और 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। सिमिलरली अगर 45 पुट करते साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम 45 पुट करें तो 2 इंटू 45 हो गया 90, और साइन 90 का वैल्यू होगा 1, तो इस साइड पे हुआ 1 और इस साइड पे 2 1/√2, तो सेम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सेम 60 डिग्री अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो साइन 60 के साथ 2 इंटू होगा, और ये 120 हो गया, तो 120 का जो एंगल का जो वैल्यू है और 60 के साथ 2 इंटू हो गया, साइन 60 का जो वैल्यू है उस वैल्यू के साथ 2 इंटू, वो सेम नहीं होगा। अगर हम 0 पुट करते हैं दोनों साइड पे, देखो यहाँ हमने लिख के रखा, तो अगर हम दोनों साइड पे 0 पुट करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए पे दिया जो है ऑप्शन नंबर ए पे, अगर हम पहले जगह 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0, 2a है ना, ए के जगह हमने 0 पुट किया तो 2 0 हो गया 0, और साइन 0 का जो वैल्यू है वो हो गया 0। सिमिलरली 2 इंटू साइन ए, तो सेकेंड जो RHS है लेफ्ट राइट साइड पे है 2 इंटू साइन ए, तो 2 को हमने ऐसे रख दिया और ए के जगह हमने क्या लिखा 0 लिखा, और साइन 0 का वैल्यू हो गया 0, और 0 इंटू 2 पहले जो 2 था वो भी आंसर मिलेगा 0। तो अल्टीमेटली ए का वैल्यू 0 पुट करने से दोनों का जो वैल्यू हो हमें मैच हो रहा है, देखो इसलिए ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री वो होगा उसका आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 2 tan थीटा बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, उसको सेम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ tan 30 का जो वैल्यू है 1/√2 हमने पुट किया, tan 60 का जो वैल्यू है 1/√3 है, यहाँ भी 1/√3 है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2/√3। अब 1 तो माइनस और ये 1 स्क्वायर तो 1 √3 स्क्वायर होके 3 हो गया। अब इसको एलसीएम करना होगा, नीचे ऊपर जैसा है इसको हमने 2/√3 लिखा, इसको ऐसे ही नहीं लिखना है, 2 बाई ऐसे भी लिख सकते हो 2/√3। तो ये हो गया एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे करते हैं, 3 1, ये 1 हो गया ना, इसके नीचे 1 से 3 टाइम्स होगा, ये 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 1 3, और ये 3 से 3 डिवाइड किया तो 1 1 1 ज़ा 1, 3 - 1 दैट इज़ 2। यहाँ एक स्टेप हम ज़्यादा लिख सकते हैं, जैसे कि 2/√3 और नीचे हो गया 2/3। अब ऊपर जो नंबर है वो सेम लिखा हमने, 2/√3 लिखा, देखो 2/√3 लिखा, इंटू किया और नीचे का रिवर्स हो गया। नीचे रिवर्स कैसे, 2 था ऊपर वो जाएगा नीचे और 3 जाएगा ऊपर, तो ये देखो 2 2 कैंसिल हो गया, और हमने रैशनलाइज करना, ऊपर है 3/√3, ये देखो 3/√3 है, तो नीचे का हमें रैशनलाइज कैसे कर रहे, सेम √3 से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया √3 स्क्वायर, 2 होगा तो स्क्वायर होगा 3, पहले भी किया था, √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया 3, ठीक है। तो ये देखो 2 इंटू हुआ तो उसका जो वैल्यू हो गया वो 3 हो गया, और 3 के साथ 3 कैंसिल, बचा रहेगा कौन सा, सिर्फ √3, और ये जो √3 है वो tan 60 का वैल्यू है √3, ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर सी होगा उसका आंसर। क्वेश्चन देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इफ़ tan a प्लस बी का वैल्यू √3, tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 होता है, और ये जो है वो एक कंडीशन है, जैसे कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 से ग्रेटर होगा और 90 से इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जिसमें a ग्रेटर होगा b से, फाइंड ए बी। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कंडीशन दिया हुआ है कि हम बाद में चेक कर सकते हैं इसका मैच हो रहा है या नहीं। इसके साथ ये क्वेश्चन मतलब जैसे कि हमें आंसर मिल जाए तो आंसर को हम यहाँ चेक करेंगे इसके साथ मतलब सही से होता है या नहीं, वही इसलिए दिया और कुछ नहीं। तो ये देखो हमने लिखा क्वेश्चन नंबर ए जो है पहला, tan a का जो वैल्यू था √3 और tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3, ये कंडीशन था और ये भी निकालना है। सिंपल है, जो tan a प्लस बी का वैल्यू √3 और √3 हमें पता है कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो भी √3 है, तो इसकी जगह हमने tan 60 लिख दिया। अब देखो दोनों साइड पे अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयरिंग करें तो tan a प्लस बी tan तो सेम हो गया, तो इसका वैल्यू भी डिग्री भी सेम होगा, जैसे कि tan a प्लस बी इक्वल tan 60, दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 60। यहाँ काटेगा, यह हम नहीं काट सकते, जस्ट कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड पे, क्योंकि ये tan इस वैल्यू के साथ tan ये वैल्यू सेम हो रहा है, दैट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसलिए हम कंपेयर किए तो a प्लस बी का वैल्यू 60 मिला। ये हुआ एक नंबर, सेम दो नंबर भी सेम ऐसे ही करना है। जो tan a माइनस बी का वैल्यू दिया √3 1/√3, तो 1/√3 जो है वो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब देखो सेम प्रोसेस a माइनस बी का वैल्यू हो गया 30। अब ये 1 नंबर और 2 नंबर को हमें सॉल्व करना है। कैसे किया, हमने सिर्फ प्लस कर दिया दोनों को एक साथ में, देखो 1 + 2 कर दिया, तो 1 में जो था a प्लस बी इक्वल 60 वो पहले लिखा,
और ठीक नीचे a माइनस बी इक्वल टू 30 लिख दिया। अब जो अगर हम प्लस करते तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे नीचे का साइन, अगर माइनस करते तो नीचे का साइन चेंज होगा, लेकिन प्लस कर रहे हैं इसलिए जो जैसा है वैसे ही रहने दे। तो लेकिन बी का साइन है प्लस और यहाँ बी का साइन है माइनस, तो दोनों काट दिया, सिंपल प्लस माइनस। यह 2a हुआ तो इसलिए 2a, तो इन दोनों को प्लस किया तो हो गया 90। तो a इंटू था 2 जाएगा नीचे, तो डिवाइड किया तो a का वैल्यू कितना मिल गया, 45 मिल गया। अब a का वैल्यू हम कोई भी एक पे पुट करते, जैसे हमने क्या किया, हाँ a का वैल्यू 45 मिला था ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन वन नंबर क्या था, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, ये देखो a प्लस बी इक्वल 60, ये था वन नंबर। तो यहाँ हमने a की जगह 45 लिख दिया, जो वैल्यू हमें मिला अभी। तो इसको उस साइड पे लेके गए तो क्या हो गया, ये नंबर 1 लिख देते, यहाँ लिखेंगे कि बाई नहीं, वो हो गया 3 नंबर, क्योंकि पहले 1 2 था, तो 3 नंबर से हमें ये a का वैल्यू मिला, तो ये पुट किया, हो जाएगा बस। तो ये हो गया b का वैल्यू। तो क्वेश्चन में एक कंडीशन था क्या, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 90 हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। देखो a प्लस बी के जब प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है, नहीं 90 नहीं होगा, ये प्लस करो तो 40 50 60 दोनों का 60 हो रहा है, जैसे कि इन दोनों के 90 और 0 के अंदर ही है। और ए ग्रेटर देन बी, देखो ए का वैल्यू 45, बी का वैल्यू 15, ए वैल्यू ग्रेटर है, तो वो भी हमें सेटिस्फाई हो गया। अब जाता है लास्ट क्वेश्चन नंबर जो है ट्रू फॉल्स, वो अच्छी तरह से देखना है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हमने यहाँ लिख के रखा है कि करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, वो नहीं है, क्योंकि अगर हम एक की जगह हम मान लो एक साइन ए प्लस बी दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस, वो है या नहीं, नहीं। अगर हम मान लो ए का वैल्यू 30 और बी का वैल्यू 60 लिखते हैं, तो यहाँ क्या होता, थर्ड साइन 30 प्लस 60, 30 प्लस 60, और यहाँ होता अलग अलग से साइन 30 और प्लस साइन 60, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करते तो हो गया साइन 90, और यह अलग अलग साइन 30 का वैल्यू हाफ, और ये हो गया √3/2, और इनका वैल्यू हो गया 1, तो 1 देखो और उस साइड पे देखो, दोनों अलग अलग वैल्यू है, इसलिए ये ट्रू नहीं है, हो गया फॉल्स। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एस थीटा इज इंक्रीज, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है। ये सिंपल है, अगर हम चार्ट को देखेंगे अच्छी तरह से, देखो साइन पहले 0 डिग्री था 0, 30 डिग्री हाफ, 40 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 1, तो देखो पहले 0 था, लेकिन एंगल भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 था, उसके 0 था, उसके बाद 1 हो गया, तो इंक्रीज हुआ ना, तो ये भी हो गया ट्रू। इन लोगों ने बोला कि साइन अगर एंगल इंक्रीज होता है तो उसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा, तो ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एस थीटा इंक्रीजेस, वो उल्टा है, देखो कॉस थीटा 1 से लेके 0 हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, तो जितना भी एंगल इंक्रीज हो रहा है उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। लेकिन उन लोगों ने बोला क्वेश्चन है कि कॉस का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो थीटा अगर इंक्रीज होता है तो कॉस का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, तो ये 3 नंबर हो गया फॉल्स, 3 नंबर जो है वो हो गया फॉल्स। अब जाते हैं 4 नंबर पे, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज नहीं है, साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू इक्वल कब है, वो देखो सिर्फ 45 डिग्री में, सिर्फ 45 डिग्री जब होगा उन दोनों का वैल्यू सेम सेम है, बाकी सब में सेम नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कि हर एक वैल्यू में सेम है, नहीं, तो वो अलग हो गया, वो क्या हो गया, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड ए इक्वल टू 0, तो हम देखते कि कॉट 0 डिग्री में क्या डिफाइन होता है, देखो कॉट 0 डिग्री में क्या नॉट डिफाइन लिखा हुआ है, क्योंकि वो क्या होता है, वो उल्टा होता है, क्योंकि कॉट हमने कॉट जो चार्ट में हमने ऑलरेडी लिख के दिया, एक्सप्लेन किया कैसे कैसे करते हैं, वो जो मेरा एक वीडियो है वो देख लेना, कि उसका इंट्रोडक्शन फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, उस वीडियो में हमने इसको अच्छी तरह से प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, वो कैसे कैसे करते हैं, इसका वैल्यू कैसे निकालना है, उस वीडियो में देखोगे तो वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये भी है, नॉट डिफाइंड होता है 0 डिग्री में, क्वेश्चन में लिखा है कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड एज 0 डिग्री, तो ये देखो ये भी ये तो करेक्ट दिया हुआ है, 0 डिग्री में अनडिफाइंड होता है, तो ये भी हो गया 2। तो 8.2 भी है क्वेश्चन, इस पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। 8.3 का ऑलरेडी वीडियो है, वो देख लेना अगर ज़रूरत है तो, और ज़रूर लाइक और शेयर तो मत भूलना, और अपने दोस्तों भी शेयर करना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।